स्वागत है। हम लोग अभ्यास 1 कर रहे हैं और इसके 4 स्टेप्स हमने अब तक करे हैं। तो ब्रीफली रिकैप कर देते हैं, फिर असाइनमेंट लेंगे। तो स्टेप 1 में हम अपनी कल्पनाशीलता को देख रहे थे। अपनी कल्पनाशीलता में चल रही आशा, विचार, इच्छा और इच्छा के साथ जो भाव जुड़ा हुआ है उसको देख रहे थे। पर्टिकुलरली हमने कहा था हमें भाव पर ध्यान देना है। स्टेप 2 में ये जो भाव चल रहा था, हम उसका मूल्यांकन कर रहे थे। तो हर क्षण में जो भी मेरा भाव है, उसको जब हम देखते हैं तो ये देखें कि ये जो भाव इस समय चल रहा है, ये मुझे सहज स्वीकार्य है या नहीं है। मैं इसको बनाए रखना चाहती हूँ या इसमें से बाहर आना चाहती हूँ। स्टेप 3 में हम देख रहे थे कि ये जो भाव मेरे में चल रहा है, इसके साथ मेरी स्थिति क्या है। तो अपनी स्थिति का मूल्यांकन। स्टेप 2 में भाव का मूल्यांकन, स्टेप 3 में अपनी स्थिति का मूल्यांकन कि इस भाव के साथ मैं सुखी हूं या दुखी हूं, आराम में हूं या परेशान हूं। तो ये बात निकल कर आई थी जैसे जैसे हमने देखा और ये प्रश्न अपने आप से पूछे, तो ये दिखता है कि जब भी हमारा भाव ऐसा होता है जो सहज स्वीकृति के लाइन में होता है, ऐसा भाव हमारे अंदर होता है जो हमें सहज स्वीकृत है, उस समय हम आराम में होते हैं, सुखी होते हैं। जिस क्षण भी हमारा भाव कुछ ऐसा होता है जो सहज स्वीकृति के लाइन में ना हो, जो हमें सहज स्वीकृत ना हो, तो हम उस भाव के साथ परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। फिर स्टेप 4 बहुत महत्वपूर्ण स्टेप हुआ, जिसमें कि हम ये पूछ रहे थे कि ये जो भाव जिससे कि हम सुखी दुखी हो रहे हैं, इसका निर्णय कौन करता है। क्या मैं इसका निर्णय ले रही हूं या कोई बाहर की परिस्थिति के कारण ये भाव हो रहा है या कोई दूसरा व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस पर भी हमने काफी चर्चा कल करी थी, आज और कर सकते हैं। और इसी को लेकर हमारा जो असाइनमेंट था वो भी था। तो अगर हम असाइनमेंट को देखते हैं तो दिन भर निरीक्षण करना था, जांच परख करनी थी कि आप कितनी बार दूसरों के बारे में शिकायत करते हैं, आप कितनी बार दूसरों में दोष निकालते हैं, आप कितनी बार दूसरे के बारे में कोई राय बनाए लेते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऐसे प्रत्येक उदाहरण के लिए दूसरे के प्रति अपने भाव का निरीक्षण करें, अपने भाव को देखें, क्या भाव बन रहा है उस समय। क्या ये भाव आपको सहज स्वीकार्य है? क्या आप इस भाव में सहज हैं? ये भाव आप तय कर रहे हैं या कोई और? क्या आप स्वयं ये दुख अपने लिए चुन रहे हैं या कोई और चुन रहा है जब आपका भाव सहज स्वीकृत नहीं होता? क्योंकि ये बात हुई थी कल भी कि जब हम ये देख पाते हैं कि मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं ही भाव को बना रहा बिगाड़ रहा हूं या ना सहज स्वीकृति के लाइन में रख रहा हूं या नहीं,
तो इस आधार पर हमें अपनी जिम्मेदारी दिखाई देती है अपने भाव के प्रति, भाव को ठीक करने की। तो इससे फिर दो बातें होती हैं। एक तो ये कि हम अपने ऊपर और निष्ठा से और गंभीरता से काम करने लगते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हम दूसरों के बारे में दूसरों को बुरा कहना या दूसरों के बारे में कंप्लेन करना, उनमें दोष निकालना, ना, ये सब शिकायतों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि दिखाई देता है कि दूसरा व्यक्ति या बाहर की परिस्थिति तो केवल हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षण करा रही है। सही मायने में प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है। तो इसको लेकर अगर कल हम कुछ अम, अपने व्यवहार में या अलग-अलग परिस्थितियों में कुछ अपने अंदर जांच परख कर पाए तो उसकी बात कर सकते हैं। अदिति पारिक जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन रह गया था कल का। हाँ, वो बताइए, फिर से बता अभी दीजिए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, थोड़ा आप देख लीजिएगा अगर अभी ले सकते हैं तो। एक दो हाँ ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं होमवर्क को लेके, फिर आपके प्रश्न पे आ जाए। जी दीदी। ठीक है। रोहतास जी। रोहतास सीमन जी, आपका हैंड रेज्ड है, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। ज्योति जी। दीदी दीदी नमस्कार। जी नमस्ते रोहतास जी। मैं अभी है ना रास्ते में चल रहा दीदी, तो मैं बड़े ध्यान से सुनने भी जा रहा था जी। कि ये है, हम अपने आप ही कारण होते हैं सहज होने का, हम्म। वास्तविकता है ये। लेकिन उस सिचुएशन में क्या किया जाए जब, मतलब मैं अभी फेस कर रहा हूँ ये सिचुएशन कि किसी ने आपका नुकसान कर रखा है और वो लगातार करे जा रहा है। मेरा बच्चा परेशान है, मैं आज अर्ली मॉर्निंग उठ के गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, जा भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, और बड़े लंबे टाइम से मेरा ध्यान वहीं केंद्रित है टोटली। और अब इसमें ये बात तो देखने की है, ठीक है कि मैं असहज होता हूँ, लेकिन उसके पीछे कारण बना हुआ है लगातार, और ओके। आने वाले टाइम में जो नुकसान कर रहे हैं उसकी आशंका भी है। तो इसमें क्या किया जाए? जी। मतलब यहाँ मुझे ये टोटली ये नहीं लगता कि मैं ही टोटल कारण हूँ अपने असहज होने का या अपने परेशान होने का। मुझे परेशान किया जा रहा है, बार बार मैं अपने वास्तविक स्वभाव की तरफ लौटने की कोशिश करता हूँ, उन चीज़ों का निवारण करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे को परेशान ना करें वो। जितना कोशिश करता हूँ उतना वो कुछ और करते हैं, फिर उन चीज़ों का निवारण होता है तो कुछ और करते हैं। तो मुझे इसमें बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन सा दिखता है कि ठीक है, मैं एक समय के लिए अपने आप में, मुझे लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब मैं अपने अंदर से ठीक सोच पा रहा हूँ, मुझे ये करना है, जो करना है वो करना ही है। परंतु समस्या तो बनी हुई है, लगातार बनी हुई है। जी। तो तो अभी मुझे अगर क्या देखें करना? ना जी कि जी। समाज में बहुत से प्रॉब्लम्स तो हैं ही, है ना। समाज नहीं में दीदी, सब ठीक समाज हो में तो गया। है ही, जो हम हाँ। खुद फेस कर रहे हैं वो है। मैं जी। तो वहां पे केंद्रित हो रहा हूँ, जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ, जो मुझे परेशान कर रहा है, हाँ, मैं वहां पे केंद्रित हूँ। वही बात समाज है ना। से ही वो निकल के आया हुआ है। समाज यानी हम ही समाज बनाते हैं ना। तो मैं खुद पे केंद्रित हूँ। मेरी हाँ। बेटी है, डिग्री कर रही है, फाइनल ईयर में है, उसको परेशान किया जा रहा है। स्टाफ एंड फैकल्टी इन्वॉल्व है, दो स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं, वो चाहते नहीं कुछ भी समाधान हमें वहाँ रहने देना ठीक से, टाइम नहीं निकल रहा है।
एक समस्या का समाधान होता है, दूसरा दूसरी तीसरी, वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं पेन। मुझे समझ देखिए। में नहीं आ रहा है। जी। लास्टली अगर हम पुलिस एक्शन तक जाते हैं, वहां तक जाते हैं, तो हम इस बात से डरते हैं कि हमारी बेटी वहां पे है और उस पे कोई अटैक ना कर दे। और वहां तक नहीं जाते तो वो समझ में नहीं आता, वही सिचुएशन बनी है कि पागल कुत्ता पीछे लगा हुआ है, या तो उसको मारो और या बचने के लिए भागते रहो भागते रहो। हम बचने के लिए भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, टाइम निकाल रहे देखिए, दो बातें हैं। हम्म? एक है करना, बाहर क्या करना, और अपने अंदर कैसा होना। ये दो अलग बातें हैं, ठीक है ना। हैं। प्रॉब्लम है, अग्रीड, है ना, समस्या है, अग्रीड। अब उस समस्या को कैसे हम हैंडल करेंगे, है ना, जी जी वो मुद्दा है। जी तो कुछ हम बाहर करेंगे, बट बाहर करने के पहले अगर हम जी। अंदर आराम में हैं, या यूं कहें कि परेशान नहीं है, तो हम्म। हम बाहर उस चीज को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, है कि नहीं। बिल्कुल सच्चाई है। और अब ये अंतर आ गया है, पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है एकदम से, कुछ भी बात होती है। जैसे उसको हॉस्टल जी। में किसी ने परेशान किया है, किसी ने रास्ते में परेशान किया है, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। अब ये अंतर रहता है कि मैं उस टाइम शांत होके और पहले सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है, जी। तो और उसके बाद ऐसा वो नहीं है करता है। कि ऐसा नहीं है कि हम बाहर कुछ नहीं करेंगे, है ना। हम्म। बाहर जो भी करना है, अभी भी क्या हो रहा है ना, हम अपने अंदर असमंजस में हैं, क्या करें क्या नहीं करें, है ना। और जी। अपने अंदर जब हम बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम ठीक से सोल्यूशन भी नहीं देख पाते हैं कि करें क्या फिर ऐसी स्थिति में। हम्म तो धीरे धीरे हम ये अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सबसे पहली बात तो अपने अंदर होने का देखें, है ना। हम्म। अपने अंदर जब हम आराम में हैं, जब हम जी हमारे में उथल पुथल नहीं है, हमारे विचारों में, हमारे भाव में, जी फिर हम बाहर भी सल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं, जी है ना। बहुत से सल्यूशंस हो सकते हैं भाई। एक होता है कि मुझे मालूम है आपने आई थिंक पहले भी शेयर किया था ना ये बात को। जी जी हाँ। तो ना हो सकता है कि हम बातचीत कर पाए, लेकिन अगर बातचीत नहीं हो पा रही है तो हम और कड़ा स्टेप ले सकते हैं। अल्टीमेटली जी हमें कभी ये भी हो सकता है कि हमें चॉइस करना पड़े कि जी अगर हम ना स्ट्रिक्ट कदम उठाते हैं और ना जो भी सिस्टम्स हैं उनकी सहायता लेते हैं, तो उसका हमें अभी भय है कि हमारी परिवार को कुछ हानि पहुंच सकती है। तो वो सब को देखते हुए हमारा क्या हम कर सकते हैं, वो अभी तो हम वैसा करेंगे, बट उस सब के लिए भी हमारा अपने अंदर आराम में होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना ना तो हम बाहर बात कर सकते हैं दूसरे से, ना हम कोई ठीक से ना डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि एक भय बना हुआ है अपने अंदर, विरोध भी है, भय भी है, और ये सब हमें सहज स्वीकार्य नहीं है। और इन सब के साथ जब हम दुखी हो जाते हैं तो हमें बाहर भी सल्यूशन ठीक से नहीं मिल पाता। तो अभी जो जी बात हो रही है वो सबसे पहले अपने अंदर भाव को ठीक करना, है ना। ऐसा लग सकता है कि दूसरा ही जिम्मेदार है। दूसरा जी यहाँ तक जिम्मेदार है कि उसने कुछ किया, है जी। ना। हाँ जी। अब अगर मेरे शरीर पर किसी ने पत्थर फेंका या डंडे से मारा, है जी ना, जी तो शरीर में घाव हुआ, जी। इसको कह सकते हैं कि वो जिम्मेदार हम्म। है ना। लेकिन मेरे अंदर मेरा भाव कैसा है, हम्म। अगर ये वो तय कर रहा है
तो फिर तो मैं बाधित हो गई ना। फिर तो मुझे लगेगा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन नहीं, जैसे 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 मैं। दिखेगा, एक सेकंड मैं ये खत्म कर जी लूं जी जी फिर जी तो जी जैसे जैसे ये दिखेगा कि भाव मेरे में बन रहा है ना, मेरा अपना भाव है, इसमें मेरी चॉइस है। अभी लगता है कि कोई चॉइस नहीं है, जी इससे हम परेशान होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम अभ्यास करेंगे तो ये दिखेगा कि चॉइस फिर भी मेरी है। जी जी बाहर से कोई कुछ कर रहा है, मेरे अंदर बैठ के मेरा भाव नहीं चेंज कर सकता वो। हम्म, उसकी जो पूरा जो मेरे भाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब मुझे दिखेगा कि ये मेरा ना, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा इस पर हक है, तो फिर ये भी दिखेगा कि जैसे ही हम अपना भाव सही करते हैं, तब हम आराम में आ जाते हैं। फिर हम और क्रिएटिव वेज में चीज़ों को सोच पाते हैं, एक सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। दूसरे के साथ वार्तालाप में भी हम दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। जी अभी क्या होता है कि हम जब विरोध में आते हैं ना, तो हम जी दूसरे ने मुझे अटैक किया, मैं भी उसको अटैक करूं, वैसी एक मानसिक स्थिति हो जाती है। और जी उससे जब हम बात करने जाते हैं तो दूसरा पहले ही काउंटर अटैक लेके रेडी रहता है, हम्म, बात आगे बढ़ नहीं पाती। जी तो धीरे धीरे जब हम अपने अंदर शांत होते हैं, फिर जी हम दूसरे को एक अवसर देते हैं, उससे बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, अपनी परेशानी व्यक्त करते हैं और कुछ ना कुछ एक सल्यूशन भी सोच कर जाते हैं। हम्म, क्या होता है ना कि कभी भी हम किसी के बारे में शिकायत करने जाते हैं तो किसी को भी पसंद नहीं आता। जी टीचर है, अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स आके आपको बोलें कि भाई ये पढ़ाना ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो हम जी उस चीज को उससे दूर भागते हैं कि ये क्या है भाई, इतना सब मेहनत कर रहे हैं और इनको देखो ये कैसा बोल रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा सामने आता है कि ऐसा ऐसा हमें लगता है ये ठीक नहीं हो रहा, इसको हम क्या ऐसा कर सकते हैं, अब वहां क्या जी है, कोई रास्ता दिखा, तो दूसरा भी थोड़ा ओपन रहता है कि हाँ, आप हमारे तरफ से भी कुछ सोच रहे हैं, हमारे भी किसी किसी जगह में हाथ बंधे हैं, हमारी भी जी कुछ परेशानियां हैं, बाध्यताएं हैं, उसके तहत हमें ना, उनके रहते हुए हमें भी काम करना है। तो अब क्या जी हुआ कि हमें दोनों पक्ष में दिखा, दोनों पक्ष की तरफ से हम थोड़ा देख पाते हैं। जब हम अपने ही दुख में इतना घिर जाते हैं, उसी में इतना डूब जाते हैं, तो हमें दूसरे की परेशानी तो बिल्कुल नजर ही नहीं आती। और जी हम अपनी परेशानी लेके दूसरे के पास जाकर जो भी व्यक्त करते हैं, दूसरा उससे आहत हो जाता है या परेशान हो जाता है और बात आगे बढ़ नहीं पाती। जी तो यही कहने का मतलब है कि समाज में भी जो ठीक होना है, जो जी बाहर और दूसरे लोगों में भी ठीक होना है, उसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? अगर हम जी दूसरों को ठीक करने जाते हैं और हम स्वयं में परेशान हैं, तो वो हो नहीं पाता। तो हम अपने को पहले आराम में लाएं, फिर बाहर जो भी करना है वो करेंगे। शुरुआत में अच्छे से बात करके ना, जो भी परेशानी है उसको दूर करने के लिए सुझाव भी देंगे और तरीके भी कहेंगे। फिर नहीं हो पाएगा तो सिस्टम्स के भी, उनकी भी सहायता लेंगे, है ना। जी अल्टीमेटली ये भी दिखेगा, धीरे धीरे ही होगा ये, कि ये एक, समझ लीजिए एक नियम है कि जो भी हम बाहर चाहते हैं ना, उसको सबसे पहले हमें अपने अंदर सुनिश्चित करना पड़ता है।
तभी उसका बाहर भी वो इम्पैक्ट होता है। जी। तो ये मैं कहना चाह रही थी, अभी आप बताएं। इसमें क्या है, जैसे वहां पे एक आदमी है 50+ उम्र का है, रिटायरमेंट के नजदीक लगा हुआ है। वो उसको, लड़की को 4 बजे के बाद लैब में बुलाता है, उसके उस पे कमेंट करता है। आदत पड़ी हुई है उस आदमी की उल्टी सीधी हरकतें करने की लड़कियों के साथ। कहता है, उसको यहाँ तक बोला कि तुम तो क्या हो, मैं तो ये जो लड़कियां आती हैं इधर आईसीटी की, इनको 500 500 रुपये लेके जाती हैं मेरे से। इस तरह की हरकतें बहुत लंबे टाइम से। अल्टीमेटली शी टोल्ड मी कि ये ऐसे करता है। मैं उसके पास लास्ट सेमेस्टर में सीधा सीधा गया, मैंने उसको पकड़ा कि तू ये हरकतें बंद कर दे अपनी, और ये ठीक नहीं। उसके हाथ पैर फूल गए कि एक लड़की का फादर आगे कह रहा है तो वो इसको थाने में देगा। तो अल्टीमेटली मैं और मेरी वाइफ दोनों ही थे, हमने उसको काफी कुछ बोला कि आगे से हरकतें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जब जो दूसरा टीचर है, तीसरा है, वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है, कहता है कि नहीं ये तो ओल्ड एज पर्सन है, और बोला आपकी लड़की गलत है, ये उसका वो है। अल्टीमेटली यहाँ तक बात हुई कि ये इसी को क्यों कहता है ऐसा कुछ। अगला सोचता है दिल्ली की है, मॉडर्न कपड़े पहनती है, तेरे सामने सबमिट कर जाएगी, थोड़ा सा करो इसको प्रेस, अटेंडेंस के ऊपर करो, उसके ऊपर करो, ये हरकतें हैं। तो अब उस आदमी के लिए भाव कैसे ठीक रहे, ये मैं मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। भाव का मीनिंग मुझे इस सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर के भाव को कंट्रोल करना है, या उस इंसान के लिए मैं अपना भाव अच्छा बना के रखूँ ही इज ए गुड पर्सन, ही इज नॉट ए गुड पर्सन। ये तो दिख रहा है, मेरे लिए तो नहीं है, एटलीस्ट जिसके लिए होगा होगा, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ हरियाणा में हमारी लड़की के साथ कोई हरकत कर दे तो उससे बात नहीं होती, लात चलती है। मैंने बात की उससे और छोड़ गया उसको, उसके बाद भी हरकतें उसकी रही। आज आप मैं चाह रहा बताइए, हूँ, आप क्या करना चाहते हैं फिर? नहीं मैं आपको तो ये अपने ठीक बच्चे को नहीं लग प्रोटेक्ट रहा? करना चाह रहा हूँ, मेरे साथ ये ना हो, उसके नंबर भी ना कटें फिर। एक दो लोग और भी उसके साथ मिल गए हैं, वो उसको ठीक सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी लड़की, आप मुझे ये ये तो बताओ आप वो, परेशानी बता रहे हैं ना। हाँ फिर मैं अगर परेशानी बता रहा आपको हूँ, ये मैम नहीं, सुनो। कोई भी लड़की क्या, जो टॉपर भी है 95% से 9.5 परसेंटाइल से ऊपर जिसका स्कोर चलता है, वो क्या आरोप लगाएगी ऐसे? और क्यों लगाएगी एक टेक्नीशियन पे? उसके पास सब कुछ है, शी इज वेल टू डू। मेरे पास इतना भगवान ने दिया हुआ है कि मैं उसको सफिशिएंट सारा सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। नंबर एक। नंबर दो, वेल कल्चर्ड है, अच्छे स्कूल में पढ़ी हुई है, घर से अच्छे संस्कार मिले हैं, वो कोई किसी से गलत हरकत नहीं करती। तो अब मैं उस इंसान को क्या कहूँ? अभी मेरे अंदर बहुत ज्यादा अंतर पड़ गया है। अंतर ये पड़ गया है कि अभी मैं सोच के चल रहा हूँ, मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, ठीक ठाक ड्राइव कर लेता हूँ, चल रहा हूँ, मैं बात भी कर रहा हूँ, मैं सोच भी रहा हूँ। मल्टीपल चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं इस टाइम भी। और दूसरा आदमी उसको सपोर्ट में खड़ा है, वो भी, अब वो टोटली गलत है, मैं टोटली गलत हूँ, कोई भी गलत है, सब कुछ गलत है। लेकिन जिस बच्चे को सफरिंग हो रही है, वाई शी शुड सफर, शी इज ए फीमेल सो शी विल सफर। वो ऐसे ही सफर करेगी, उसको कोई भी कुछ भी बोल देगा। अगर इस सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूट भी है ना कोई, तो उसको कोई भी गली में चलते हुए पकड़ नहीं सकता। ये लॉ ऑफ लैंड है मैम। ऐसा नहीं है, वो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़की ऐसी ही है। ऐसी का क्या मतलब है? अगर उसकी बेटियों को ऐसे ही बोले तो क्या होगा? तो मैम ये पॉइंट ऑफ टाइम आदमी अपने कंट्रोल को खो जाता है कोई भी, और फिर बहुत कुछ होता है। और मैंने अपना कंट्रोल अभी तक बनाया हुआ है, और मैं ये चाह रहा देखिए, हूँ कि एक बार उसका 7वां सेमेस्टर वहां से पूरा हो और मैं वहां से निकलूं, फिर हम आराम से बैठ के लीगल एक्शन के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अभी मैंने लीगल एक्शन इनिशिएट किया, तो वहां अगर उसके ऊपर किसी ने फिजिकल अटैक कर दिया, एसिड अटैक कर दिया, तो मैं कहाँ जाऊं? और ये लोग हद से ज्यादा गिरे हुए हैं। एक रेपिस्ट को कैसे भाव ठीक रखोगे आप? ये भी एक मेंटल रेप है जो उसके साथ हो रहा है, कि मेंटली उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। जो आदमी अथॉरिटी में बैठा वो सुन नहीं रहा था। आज के टाइम थोड़ा सा ये सिचुएशन बनी है
कि जो ऊपर अथॉरिटी में बैठे हैं दे आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स कि हाँ ये गलत हो रहा है। वुमन सेल की कमेटी बैठती है और उनमें से एक लेडी कहती है कि क्या आपने उसको अलाउ किया था आपका हाथ टच करने के लिए? कौन लड़की है जो अपने टॉर्मेंटर को कहेगी ले मेरा हाथ पकड़ ले? देखिए, कहेगी कोई? एक मिनट, एक मिनट। अगर हम ना कुछ भी सोल्यूशन चाहते हैं, है ना, जी जी। तो जो भी एवेन्यूज हैं उन सबको हमको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, है ना, देखना ही पड़ेगा कि बस इसी कहाँ के लिए। से उसके लिए ना जो जो व्यवहार में जो न्याय है वो हो पाए, है ना। पिछले 3 साल में यही एक्सप्लोर करते 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 टाइम निकल रहा है करीबन। वही तो कह मैं रही हूँ, टाइम भी एक निकल मिनट। रहा है, सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, और हम दुखी भी जी होते जी जा रहे हैं। जी जी तो जी कम से कम हम पहले अपने अंदर को ठीक करेंगे, तो फिर बाहर भी हम सोल्यूशन को और अच्छे से देख जी जी पाएंगे, जो भी एवेन्यूज हैं उनको एक्सप्लोर कर पाएंगे, और जो भी हम कर पाएंगे वो करेंगे, है ना। बाहर हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं है, हम जी जरूर एक्शन लेंगे, जी लेकिन एक्शन लेते समय या एक्शन के पहले जी हम अगर अपने भाव को स्थिर रखेंगे, तो फिर वो एक्शन हम और अच्छे से ले पाएंगे, ये बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल बोलती हूँ। जी जी जैसे कि कोई ना सर्जन है, बहुत अच्छा जी सर्जन है, जी हजारों लाखों सर्जरीज करता है, जी उसकी बेटी में भी वही प्रॉब्लम हुआ, जी और हालांकि वर्ल्ड ओवर सब लोग उसके पास आते हैं सर्जरी के लिए, जी लेकिन जब उसकी बेटी की सर्जरी आती है तो वो हिल जाता है कि भाई यहाँ मैं दूसरे को बोल देता हूँ। जी। क्यों? क्योंकि उसका भाव स्थिर नहीं हो पाएगा, अगर वैसा बिल्कुल ना, हम अगर बहुत अटैच्ड हैं किसी चीज से, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो भाव स्थिर नहीं होता तो वही काम जो इतने अच्छे से वो कर रहा था, अब वही काम उसके लिए कठिन हो जाता है और वो दूसरे को सौंप देता है। ऐसा जी हुआ है, एग्जाम्पल्स हैं, है जी ना। तो मैं ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, जी मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम है उसमें कुछ ना करें। जी मैं बस इतना कह रही हूँ कि हम ऑलरेडी बहुत सफर कर रहे हैं, है ना, जी ऑलरेडी ये सब हो ही रहा है और हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो हम जी एटलीस्ट इसको भी एक्सप्लोर करके देखें कि अपने अंदर जैसे जैसे हम शांत होते हैं, तो बाहर भी हमें और सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं। जो भी वो सेल्स हैं जी ना, जो भी लेडीज हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, अगर हम अपना कोई प्रस्ताव रखेंगे उनके पास, जो कि हम्म। ना अ, मतलब सबके लिए एक तरह से एक जी जब हम जी आपस में डील करते हैं ना परस्परता में, तो सभी का जी सोचते हुए जब हम कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, तो वो ज्यादा इजीली दूसरा एक्सेप्ट कर पाता है। अभी जी अगर हम शिकायत करते हैं तो वो दूसरा ऑटोमेटिकली एक काउंटर अटैक के मोड में आके हमसे ही ऐसे अटैकिंग टाइप क्वेश्चन पूछने लगता है, जैसे कि हमारी गलती है जो आपने दर्शाया भी, जी है ना। तो मैं समझ रही हूँ कि ये आसान नहीं है, और मैं जी ये भी समझ रही हूँ कि इसको बर्दाश्त करते रहना भी ठीक नहीं है। डेफिनेटली उसके जी लिए एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे जब हम शांत होके एक्शन लेते हैं, तो उसका रिजल्ट भी आप देखेंगे ज्यादा इम्प्रूव हो सकता है। ये मैं जी। ठीक है, इसकी तो हम आप अलग से भी जी बात कर सकते हैं, ठीक है। जी जी जी। क्यों? ठीक है दीदी। मत ये सिर्फ भाव का है मीनिंग, मतलब मुझे ये चीज बड़ी मुश्किल सी लगती है कि मेरे अंदर जो भाव है मैं उसको किस तरह से समझूं और किस तरह से करूं। ये मतलब वास्तविकता में इस सिचुएशन में बहुत सारी सिचुएशंस में मेरे को लगता हाँ ठीक है ये,
लेकिन इस सिचुएशन में मेरे को जो भाव वाला मामला है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता रहता है। जी, इसको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि कोई कोई संस्कार बहुत गहरे होते हैं हमारे अंदर, तो उनके तहत कुछ भाव बनते जाते हैं हमारे अंदर। बट जैसे जैसे हम इस अभ्यास को करेंगे या अपने अंदर देखने का काम करेंगे, तो ये धीरे धीरे और सहज होगा। और यहाँ मैं फिर ये समझ पा रहा हूँ कि जो मेरा भाव है जो मुझे परेशान किए जा रहा है, मुझे उसको वहां तक ठीक रखना जहां तक मैं ठीक काम कर पाऊँ। वो मेरे लिए, मुझे अपने लिए ठीक रखना है, ताकि मैं बिल्कुल मैं खुद इनकेपेबल ना हो जाऊं कि काम ही ना कर पाऊं। सही बात है। मुझे ऐसा सही, समझ आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। और इसको कंट्रोल नहीं करना है, इसको ऑब्जर्व जी करना है। जैसे जैसे हम हमारा ऑब्जर्वेशन शार्प होगा, वैसे जी वैसे जी हमें दिखेगा हमारी जो हमारे अंदर की ऊपर की क्रियाएं हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, जी जी उनके तहत हमें क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी नजर आएंगे, है ना? जी। जी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। पूर्वी निसार जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी, सुनाई पड़ रही है। हाँ। तो ये अभी जो बात चल रही थी, थोड़ा उसी के ऊपर मुझे बोलना है। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो, कि मेरा ऐसा है कि नॉर्मली मेरे मेरे परिवार में, मेरे परिवार के लिए मैं बहुत अपोजिशन फील करती हूँ। तो जब भी मैं घर में रहती हूँ तो मोस्टली सभी के लिए कुछ भी होता है, छोटी-छोटी बातें होती हैं, लेकिन मैं बहुत विरोध में आ जाती हूँ। और उसकी वजह से पहले तो ऐसा होता था कि बहुत रिएक्शन मोड में ही रहती थी हमेशा, और कंप्लेन मोड में रहती थी, और रिएक्शन मोड में भी रहती थी। तो गुस्से में रहती थी, कंप्लेन दिमाग में तो चलती रहती थी, हमेशा बोली नहीं होगी, लेकिन दिमाग में तो रहती ही थी, और कई बार बोली भी है। लेकिन जैसे आपने बताया कि जब भी मैंने उनको बताया, लेकिन मैं ही आराम में नहीं थी, तो शायद मैंने जो बोला वो उनके तक पहुँचा भी नहीं है। और उसका दुःख तभी तो मुझे हुआ था कि मैं बोल रही हूँ, मुझे क्या पेन हो रहा है वो उनको समझ नहीं रहा है, ऐसे। तो ये आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि मेरी बात उन तक मैं पहुँच ही नहीं पाई है। पहुँचा नहीं पाई हूँ नहीं, लेकिन पहुँच ही नहीं पाई है, क्योंकि मैं सिर्फ़ मेरा ही सोच रही थी, और मैं चाहती थी कि वो लोग मेरी बात समझें। लेकिन उस वक़्त मैं उनको तो समझ नहीं पाई थी शायद, अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं अभी भी उनको समझ पा रही हूँ। लेकिन एट लीस्ट ये जो ऑब्ज़र्व कर रही हूँ उसकी वज़ह से इतना डिफ़रेंस मुझे दिख रहा है कि मेरा जो रिएक्शन होता था, वो रिएक्शन लंबा भी चलता था कभी-कभी। वो रिएक्शन का टाइम थोड़ा शॉर्ट हो गया है, या वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा आता था, ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, तो गुस्सा कम हो गया है या थोड़े समय के लिए हो गया है। तो ये सब तो मैं ऑलरेडी महसूस कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ आपने ये जो बताया कि मुझे आराम में रहना है। मैं आराम में रहूँगी तभी मैं कुछ सॉल्यूशन निकाल पाऊँगी, जो क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक तो मैंने ये कहा कि मैं उनको नहीं समझ पा रही हूँ, वो ठीक है। लेकिन उसके साथ-साथ मुझे भी प्रॉब्लम्स तो है ही, और वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस अभी मुझे नहीं मिल रहा है। तो जब तक मैं आराम में नहीं आऊँगी, मुझे उसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो लेकिन मतलब अभी मुझे आराम में आने के लिए भी क्या करना होगा, वो भी मेरा एक डाउट है। जी दीदी, इतना प्रश्न है मेरा। जी जी, तो उसी के लिए काम कर रहे हैं हम, आराम में आने के लिए। जैसे जैसे हमारा ऑब्जर्वेशन शार्पर होता जाएगा, वैसे हुँ। वैसे आगे के स्टेप्स जब हम डिस्कस करेंगे तो सोल्यूशन बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? जी दीदी। बढ़िया। जी, जी। आरती जी, आते हैं आपके प्रश्न पे जो आपने पहले प्रश्न रखना चाहा था। हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अ, अभ्यास जब हम लोग करते हैं, जब ग्रुप में करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ये जैसे आप डायरेक्शन देते रहते हैं, या ऑफलाइन भी मैंने गणेश सर के उसमें सार सत्र में किया था,
शिविर में, तो गणेश सर के बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं, तो थॉट्स को ऑब्जर्व करना ना इजी हो जाता है उस टाइम पे। हम्म। या कोई ऑडियो सुनते टाइम, पर जब हम अलग से बैठते हैं तो हम खुद को वो वैसे डायरेक्शन नहीं दे पाते कि हमको प्रतिक्रिया नहीं करनी है, ऑब्जर्वेंट बन के सिर्फ देखना है। और फिर थॉट्स ऑब्जर्व नहीं हो पाते जब हम अलग से ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जी। तो उस केस में हमको कैसे है? जी, तो बात सिर्फ इतनी है कि हमारा ध्यान जाने की आवश्यकता है। अभी हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है ना? तो कभी हमारा ध्यान बाहर जाता है, कुछ आवाजें आई, बाहर चला गया। कभी हमें पुरानी बातें याद आती हैं, वहां चला गया। कभी हम आगे की सोचते हैं, उसके बारे में कुछ भय होता है, कुछ एंजाइटी होती है, वहां चला गया। इस तरह से देखेंगे तो हमारी कल्पनाशीलता इधर उधर भागती रहती है, और अक्सर ऐसा होगा कि हम उसमें बह जाते हैं या उलझ जाते हैं, ऐसा कहें। तो इसके लिए क्या करें? तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि अपने ट्रेडिशन में बहुत पहले से ना चलती आ रही हैं, और अम, उनमें से एक ये भी है कि अपने अंदर देखने की जो प्रक्रिया है। तो और एक चीज जो आप उसको ना कभी कोई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज इस तरह से नाम देते हैं। तो अगर आप जैसे कि जहाँ भी बैठे हैं या लेटे हैं, आंखें बंद करके अगर आप अलग अलग पार्ट्स अपने बॉडी का, से सिर से नीचे पैरों तक और पैरों से लेके ऊपर तक, आ, मतलब मेंटली आप उधर ध्यान जा रहा है आपका, है ना? तो आपने क्या किया? आपने मन को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि अब मुझे ये यहाँ 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 जाना है और वापस आना है। ऐसे 3 राउंड करने के लिए आपने इंस्ट्रक्ट किया। तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि बीच बीच में कहीं कहीं पर आप गुम हो जाते हैं। आपको ध्यान नहीं होता कि मुझे ऐसा ये प्रोसेस करना था, और कहीं ना कहीं आप भटक जाते हैं कहीं अपनी किसी कल्पनाशीलता में। फिर जब ध्यान लौट के आता है तो आपको दिखेगा कि शायद आपको याद भी ना हो आप कहाँ पर थे, शरीर के कौन से पार्ट में थे जब आपका ध्यान हट गया। तो फिर आप वापस लाएं ध्यान को और फिर शुरू करें वहीं से, कहीं से भी जहां से भी आपको लगा कि छूटा था, और ये प्रक्रिया करें। इस एक्सरसाइज को भी अगर आप रोज करते हैं ना, तो आपको ये एटलीस्ट ये दिखेगा कि मेरा ध्यान भटक जाता है और फिर मैं वापस ला सकती हूँ। लेकिन अल्टीमेटली यही है करने का काम। तो अल्टीमेटली हमको अपने अंदर देखने की बात है ना? तो हमारा ध्यान भटके ना, उसके लिए ये एक प्रोसेस, ये एक एक्सरसाइज और हो सकती है, ऐसा मतलब मुझे लगता है। बट इस तरह से बहुत सारे ट्रेडिशन में बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। अल्टीमेटली हमको अपने अंदर देखना ही है। उसके लिए आप रिमाइंडर भी डाल सकते हैं, जैसे कई लोगों ने फोन पे रिमाइंडर डाला, हर घंटे में मुझे ध्यान देना है कि अंदर क्या चल रहा है। और 15-20 मिनट रोज हमने बैठने का सोचा। अब ध्यान भटक गया तो कोई बात नहीं, है ना? क्या हो गया? भटक गया, भटक गया, उसको देख लें, और जब भी ध्यान जाए उस पर तो वापस ले आए, फिर शुरू कर दें, है ना? तो अल्टीमेटली दिखेगा कि ये जो प्रैक्टिस है, दूसरी वाली और ये वाली, ये सब सिमिलर ही हैं। बट अल्टीमेटली हमको शरीर को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बट अल्टीमेटली हमें देखना कहाँ है? अपने अंदर देखना है। अपने अंदर जो कल्पनाशीलता चल रही है उस पर ध्यान देना है।
क्योंकि वहां से ही हमें पता चलेगा कि जो भी हम बाहर करते हैं उसकी नींव तो अंदर ही है ना, रूट तो अंदर ही है। तो चाहे आप बाहर रिमाइंडर रखें चाहे अंदर रिमाइंडर रखें, है ना, बट जैसे जैसे हमारा ध्यान उस पर जाए, अभी क्या होता है हम रिएक्ट करने लगते हैं, लेकिन अगर हम जैसे ही हमें दिखे कि हम रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी देख लें, फिर वापस आ जाएं स्टेप 1 पे, अपने अंदर देखने की प्रक्रिया पे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम कभी उलझ जाएंगे, फिर जब ध्यान जाएगा तो वापस आएंगे, फिर उलझ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान देते रहेंगे और वापस आते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी ये जो एबिलिटी है ये और शार्प होती जाएगी। ये ठीक है ये बात? हाँ दीदी, मतलब ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोचते ही है, तब मतलब तभी प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं। ये हम्म। उस टाइम पे ये चीजें इतना ज्यादा क्लिक नहीं करती, पर थोड़ा बहुत आवश्यकता महसूस होती है। पर ऐसे मतलब ये जो आपने ये वाली एक्सरसाइज बताई, ये भी कहीं ना कहीं मुझे तो डिस्ट्रैक्शन ही लगता है कि फिर से खुद से हट के बॉडी पे आ गए। ये जो एक्सरसाइज है बॉडी पार्ट्स पे कंसंट्रेट करने वही वाला। मैंने कहा, अल्टीमेटली मतलब शुरुआत में कुछ कई लोगों को वो ज्यादा आसान लगता है, बट एक बार हम देखने की प्रक्रिया में पहुंच गए, अपने अंदर कल्पनाशीलता दिख गई, तो फिर अंदर ही काम करना ठीक है कि नहीं? तो हाँ दी, आप वो जैसे कोई अपने घर में फ्रिज में या ब्लैक बोर्ड में वो स्टेप्स को लिखते जाएं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। अब जब आप ध्यान करने बैठे तो वही हो आपके सामने, हम्म। है ना। मतलब ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिमाइंडर्स काम करते हैं। कई लोग छोटी छोटी पर्चियों पे लगा के अपना, जहाँ ब्रश करने जाते हैं वहां लगा देते हैं, चिपका देते हैं मिरर के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, इस तरह के रिमाइंडर्स, जिससे कि हमारा ध्यान उस पर जाए। बिकॉज अल्टीमेटली सिर्फ 20 मिनट आधा घंटा बैठ के देखने की बात नहीं है, दिन भर देखने की बात है, सब काम करते हुए भी देखने की बात है कि नहीं? जी दीदी, इसका दी और मतलब ये वैसे तो आप लोग ये रिकॉर्डिंग करते ही हैं, इसका अगर अलग से कोई ऑडियो होगा अभ्यास का तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। अभ्यास के ऑलरेडी हैं, वीडियोस हैं, गणेश जी के ही अभ्यास के वीडियोस हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। बट अल्टीमेटली हमें ये देखना होगा कि हम बाहर से कुछ इनपुट लेकर ही हम अ, अभ्यस्त हो जाएंगे देखने के, तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर से इनपुट तो पूरे समय आ नहीं सकता। अल्टीमेटली तो हमको अपने अंदर ही वो ना ध्यान रखना पड़ेगा हर समय, ठीक है ना? जी दीदी, मैं कोशिश करूंगी। जी ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक दो हैंड्स तो रेज्ड हैं, बट स्टेप 4 में आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमने कर लिया था कल के, जब हम ऑब्जर्व करने लगते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख पाते हैं, तो एक तो हम अपने ऊपर काम करने लगते हैं, ये बात होती है, और दूसरी बात हमें दूसरों से शिकायत कम हो जाती है, क्योंकि हमें दिखने लगता है कि ये, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, जो भी मेरे अंदर भाव बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एक उदाहरण ले लेते हैं। जब कोई व्यक्ति मुझे कुछ अपशब्द कहता है, तब एक्चुअली क्या हो रहा है उसको थोड़ा देखते हैं। तो उसकी आवाज मेरे कानों तक आती है ना, और मैं उसकी तरफ ध्यान देता हूँ, शब्दों को सुनता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, और फिर कुछ निष्कर्ष निकालता हूँ। अब मुझ में जो भाव बनता है वो मेरे द्वारा तय किया जाता है,
या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, इसको देखने की आवश्यकता है। यदि मुझे पता चलता है कि अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी है और उसे यह समझ भी नहीं है कि वो क्या कह रहा है, तब मेरा भाव क्या होता है? हो सकता है अब मेरे में दया का भाव आए कि इस बेचारे को यही नहीं पता कि बोल क्या रहा है। अगर अब मुझे दूसरा स्वस्थ दिखता है और वही अपशब्द कहता है, तब मेरा भाव क्या होता है? हो सकता है विरोध का भाव आए मेरे अंदर। तो देखेंगे कि शब्द तो वही है ना? कहने वाला जो भी हो, जो शब्द कहे गए वो तो सेम ही थे। उसी तरह आवाज कानों तक आई, उसी तरह हमने ध्यान भी दिया, शब्दों को सुना, उसके बारे में सोचा, है ना? लेकिन अब इन दोनों में हमारा निष्कर्ष अलग था। इन दोनों में जो हमें उसमें अर्थ जो निकाला वो अलग था। वो अर्थ बदल गया। यानी कि बाहर से जो शब्द सुनाई पड़े, है ना, वो तो एक ही थे, वो सही या गलत नहीं थे, लेकिन मैंने उसको क्या अर्थ दिया, उसके अनुरूप मेरा भाव बदल गया। तो दूसरे शब्दों में मुझ में कौन सा भाव चलेगा, इसका निर्णय तो मैं ही ले रहा हूं, बाहर वाला नहीं, है ना? तो अभी हम भाव कोई भी जो भी हमने मान लिया है उसके तहत लेते हैं। ठीक है? जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, अल्टीमेटली हम सही समझ के आधार पर भाव का निर्णय करेंगे। किसी दूसरे के व्यवहार पर, प्रतिक्रिया के आधार पर, या ना दूसरे के व्यवहार के तहत, दूसरे परिस्थिति, बाहर कैसी परिस्थिति है उसके तहत हमारा भाव सेट नहीं होगा, क्योंकि हमारा भाव अंदर से हमारी समझ से डायरेक्टेड नहीं है, हमारी सहज स्वीकृति से डायरेक्टेड नहीं है। इसलिए अभी हमें बाहर की परिस्थिति, बाहर की ना दूसरे का व्यवहार, इन सब से हमारा भाव बनता बिगड़ता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है उसके कारण ही मेरा भाव बिगड़ा। वो तो एक बस माध्यम था जिससे कि मेरा ध्यान उस तरफ गया, लेकिन अल्टीमेटली तो मैंने ही निर्णय लिया, क्योंकि मैंने ही अर्थ निकाला। तो इससे मालूम होता है कि ये जो निर्णय होता है भाव का, ये तो अल्टीमेटली हम ही लेते हैं। ये है स्टेप 4। इस पर कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। अभी कल के ऑब्जर्वेशन को छोड़ देते हैं। इस स्टेप पे अगर किसी का कोई प्रश्न बन रहा हो तो आप हैंड रेज करें, वरना लोअर कर लें। कल के ऑब्जर्वेशन नहीं लेंगे अभी। अभी इस पर कि ये जो मेरा भाव है इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, इस पर कुछ प्रश्न बन रहा हो तो आप हैंड रेज करें। जी मोहंती जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। नमस्ते। हर चीज तो आज मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सीखा। ये जो हमारा फीलिंग को कैसे रिपेयर किया जाए, ये जो कैसे बदल अनकंफर्टेबल किया जाए? फीलिंग जो हर टाइम मेरे पास पास रहती है रहता है,
और काम करने के टाइम को, बैठने के टाइम को, हर टाइम, क्या कि वो कैसे फीलिंग, क्या कि दूसरे को सुधारने का जितना रास्ता था हम निकाल दिए, और मैं सोच रहा और कुछ रास्ता है। दीदी जी, मेरे को बता सकते हैं क्या कि मेरे फीलिंग को कैसे शांत करूं, स्टेबल करूं? ये मेरी छोटी सी प्रश्न आपके पास निवेदन है। जी जी। देखिए, वही काम हम कर रहे हैं, इसमें हड़बड़ी ना करें। अभी हम स्टेप 4 पे पहुंचे हैं। स्टेप 7 तक आते आते आपको दिख जाएगा कि भाव को कैसे स्थिर रखना है। ठीक है। हाँ जी। अभी तो जो गणेश जी बताए वो बताए, हर चीज में सुने, मैडम जी बताए, ये इतना चीज है कि आप बताए कि खुद का फीलिंग को आप पहले देखिए और सुधार दीजिए। ये क्या कि थोड़ा सा फिर मेरे अंदर में रिकवर करूं, क्या देखिए, कि मैं। सिंपल बात है, सिंपल बात है। अभी हम देखते हैं, दूसरे ने ऐसा किया, मैं कैसे सही भाव रखूं। दूसरे ने वैसा किया, मैं कैसे सही भाव रखूं। अभी हम देखें कि ये सब चीजें तो बाहर बदलती रहेंगी। सब हमारे जैसा सोचें, सब ठीक करें, तभी मेरा भाव ठीक होगा, तो फिर तो हम असमंजस में पड़ जाएंगे। फिर तो बहुत प्रॉब्लम है ना। सबको फिक्स जी करने जाएंगे तब अपना भाव ठीक होगा, तो हम तो लाइफ लॉन्ग दुखी होते रहेंगे। जी है कि नहीं? तो सबसे पहला काम क्या करना है? अपने अंदर अपनी सहज स्वीकृति को देखना है। हमारी सहज स्वीकृति हमेशा ही संबंध के लिए है, व्यवस्था के लिए है, सह अस्तित्व के लिए है। लेकिन हम उसको रेफर ही नहीं करते। हम अभी बाहर से ही इतना परेशान होते जा रहे हैं कि बाहर से जो कुछ भी आ रहा है, हम उसके बेसिस पर अपना भाव तय कर रहे हैं। तो वहां से हटकर हमें अंदर ध्यान देना है, अपनी सहज स्वीकृति पे ध्यान देना है। जैसे जैसे वहां हमारा ध्यान जाएगा, वैसे वैसे हमारा भाव ठीक होते जाएगा। फिर हम बाहर वालों को भी टैकल कर पाएंगे बेटर। है ना? दीदी जी, क्या कि मैं वहां से निकल आए, क्या कि मेरे वर्क प्लेस में और हर चीज जहां जहां मिलते रहते मिल जाते हैं ना, मैं वहां से निकल जाऊं 100%। क्या कि वो जो हर टाइम क्या कि मेरे काम में वो मिलता है ना, फिर भी वो खुद को बिल्कुल नहीं सुधारते। क्या कि उनके पास मेरा काम है, क्या कि देखिए, आप फिर डॉक्टर तो है, ऐसा मैं है, पेशेंट हूँ। सुनिए सुनिए, ऐसा है तो फिर आपको कहीं दूर एक गुफा में जाके बैठना पड़ेगा, क्योंकि सबको तो बदलना बहुत मुश्किल है कि नहीं? आप काम छोड़ के कहीं और जाएंगे, वहां पर इससे भी बदतर स्थिति हुई तो, परिस्थिति हुई तो क्या करेंगे? है आप कि नहीं? तो काल बोलेंगे कि वो मोहंती एस्केपिस्ट हो गया। नहीं, वो तो है ही। फिर अगर हम डील नहीं कर रहे हैं तो एस्केप ही कर रहे हैं ना फिर वहां से। कैसे डील, क्या कि देखिए आप एक वही डॉक्टर है, वही है वो कि जो हम उसी में गोल गोल घूम रहे हैं, कि हम आ, वो चाहते भी हैं उसमें से निकलना, बट हमें सोल्यूशन भी नहीं दिखता। हमें अभी चाहिए सोल्यूशन, तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट और करना पड़ेगा, काम और करना पड़ेगा। है ना? फिर आगे के स्टेप्स में और क्लियर होगा। ठीक है। नमस्ते। जी नमस्ते। ठीक है, प्रतिभा सिंह जी, आज हाँ, नमस्ते नमस्ते दीदी। थोड़ा ब्रीफली रखेंगे। हाँ दीदी, बस मुझे ये कहना था कि मुझे बात समझ में आ गई कि पहले अपने भाव को ठीक करना है। जी अपने भाव को पे फोकस अगर हम करें तो ये यही चीज यही सही है ना दीदी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दीदी यही है। और बाकी अगर कुछ और होगा तो कल पूछ लूंगी दीदी। जी जी, उसमें भी दिखेगा कि जब हमारा भाव सही होता है तभी हमें भागीदारी भी ठीक से सही कह दिखती रही है है अपनी। दीदी, तभी हाँ, दिखती है। हाँ, और बाकी बिल्कुल। तो बाहर के तो प्रभाव आते ही रहेंगे। जी, ठीक है, बढ़िया है। अम,
समय भी हो गया है। गीता जी, आपका हैंड रेज है, कल आपका ऑब्जर्वेशन या प्रश्न ले लेंगे। आज स्टेप 4 यहाँ कंक्लूड हुआ, कल हम स्टेप 5 पर जाएंगे। दीदी वो जो आपकी वो स्वास्थ्य वाली जो कॉन्फ्रेंस वाली है, वो दीदी मैं नहीं, व्यस्तता की वजह से नहीं दे पाई। इस संडे मैं दे सकती हूँ क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, भेज दीजिए। हाँ, धन्यवाद दीदी। ठीक है, धन्यवाद जी। यशवंत जी। जी दीदी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा रही है। तो सभी साथियों का इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। अभी जैसे